दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से वट सावित्री की। वट सावित्री का व्रत हम किस दिन रखेंगे, 26 मई को या 27 मई को। स्नान दान की अमावस्या किस दिन है और पूजन का शुभ मुहूर्त हमें वट सावित्री का क्या मिल रहा है। इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ गलतियां होती हैं जो महिलाएं कभी कभी कर जाती हैं, जिनको नहीं पता होता है उनको भी मैं बताऊंगी कि ये कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। और वट का वृक्ष नहीं मिल रहा है तो हम पूजन कैसे करें, क्या हम घर पे डंडी ला कर के पूजन करें या नहीं मिल रहा है तो हम कैसे पूजन करें। तो सारे नियम, सारी विधियाँ आपको बताऊंगी कि कैसे क्या करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट तो कर ही दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की 100% कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अमावस्या तिथि की। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर हम जो है वट सावित्री की पूजा करते हैं। तो ज्येष्ठ मास की जो अमावस्या है वो कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है, पहले हम इसी की बात करेंगे। तो जो वट सावित्री की पूजा की जाएगी वो 26 मई को की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो अमावस्या तिथि है वो सुबह 7:13 पर अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है और 27 मई को सुबह में 9:20 पर अमावस्या तिथि का समापन होगा। तो यानी कि जो वट सावित्री की पूजा है या जो व्रत है वो रखा जाएगा 26 मई को। 26 मई के दिन आपको क्या करना है, सुबह 7:13 के बाद यानी कि 7:20 से लेकर के 10:58 के बीच में आपको पूजन कर लेना है। दूसरी चीज़ है कि अमावस्या तिथि का प्रारंभ जब हो जा रहा है तो आप इस टाइम पे जो है वो पूजन कर सकते हैं। अब हम विशेष रूप से बात करेंगे स्नान और दान की अमावस्या की। तो जो स्नान और दान की अमावस्या है वो जो है 27 तारीख को किया जाएगा। इस दिन विशेष रूप से जो लोग स्नान करते हैं अमावस्या पर पवित्र नदी या सरोवर पर और दान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, वो लोग जो है वो 27 तारीख को करेंगे। और वट सावित्री की जो पूजा की जाएगी वो 26 मई को की जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 7:20 से लेकर के 7:20 से लेकर 10:58 तक की है। इस बीच में आपको कर लेनी है पूजा। अब आपको विशेष रूप से बता दूं कि अगर मान लीजिए कि आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करिएगा। मान लीजिए कि अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी बरगद का पेड़ नहीं है तो बहुत से लोग कहीं दूर दराज से एक वो डंडी मंगा लेते हैं जिसमें बरगद की पत्तियां लगी होती हैं और उसको क्या करते हैं किसी गमले में लगा करके पूजन कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसे पूजा नहीं करनी है। अगर आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप किसी और से पूजन करा लीजिए जहाँ पर बरगद का पेड़ हो, जो लोग करते हो। नहीं है तो आप अपने घर में तुलसी के पौधे में पूजा कर सकते हैं। कहा जाता है कि तुलसी का जो पौधा होता है उसमें अगर हम पूजन कर रहे हैं तो हमको संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो जाती है। हम उसको बरगद का पेड़ मान करके और जो है तुलसी के पौधे में हम पूजन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बरगद का पेड़ नहीं मिल रहा, घर के आसपास पीपल का पेड़ है तो भी आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो बरगद की डंडी ला करके घर में गमले में लगा के आपको पूजन नहीं करना है। ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि बरगद, पीपल ये सारे पौधे अपने घर में नहीं लगाए जाते हैं। ये हमेशा खुले स्थानों पर लगाया जाता है क्योंकि ये घर में शुभ नहीं है। तो अब आप उसको घर में ला करके गमले में लगाइएगा तो आपने एक तरह से गमले में उसको रोप दिया। तो अगर आप उसको गमले में रोप रहे हैं तो आपको एक तरह से वो पौधा लगाने का ही तो फल प्राप्त होगा। तो आपको ये कार्य भूल कर भी नहीं करना है। ये तो बात हो गई इसकी। अब हम बात करेंगे विशेष रूप से महिलाओं की कि भूल कर भी ये कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। क्या नहीं करना है? क्योंकि वट सावित्री की पूजा हमेशा जो है वो पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और ये व्रत सुहागिन महिलाएं ही रखती हैं। तो आपको क्या करना है कि इस दिन आपको बाल नहीं धुलना है। अमावस्या के दिन तो वैसे भी बाल नहीं धुलना चाहिए। और अगर ऐसी कोई पूजा अगर हम विशेष रूप से पति के लिए कोई लंबी आयु के लिए पूजन कर रहे हैं तो हमें भूल कर भी ये गलती नहीं करनी है कि इस दिन हमें बाल नहीं धुलना है। बाल आप एक दिन पहले धुल सकती हैं, उस दिन आपको बाल नहीं धुलना है। दूसरी गलती मैंने पहले ही बताया कि पेड़ की डंडी ला करके और आपको गमले में लगा के पूजन नहीं करना है।
तीसरी चीज़ कि इस दिन किसी भी सुहागिन महिला का अपमान आपको नहीं करना है। दान जरूर करना है, कुछ भी दान करिए। अगर आप पूजन नहीं कर रही हैं, व्रत नहीं कर रही हैं, आपके घर में वट सावित्री की पूजा नहीं होती है, तो भी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जो है कोई थोड़ा सा पैसा या कुछ भी किसी भी गरीब महिला को दान कर दीजिए, तो भी आपको वही फल प्राप्त होगा। पहली बार जो लोग व्रत करने जा रहे हैं वो इस साल व्रत आराम से उठा सकते हैं। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है कि वर्गदी अमावस्या है तो हम व्रत करें या ना करें, तो आप कर सकते हैं। अगर आपको पहली बार भी व्रत उठाना है तो आप आराम से व्रत उठा सकती हैं और पूजन कर सकती हैं। अगर आप पीरियड्स में हैं तो आपको पूजन नहीं करना है। कम से कम पीरियड्स का 5वां दिन हो और आप पूरी तरह से साफ हो तो ही आप पूजन करें, अन्यथा आप पूजन न करें। ये सारे नियम मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई 100% करने की पूरी कोशिश करूँगी। राधे राधे दोस्तों।